बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत से पेरेंट्स ने कहा था कि हम 1 वीक में जेंडर स्टडीज़ को किस तरह से कवर कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी 1 वीक में ही जेंडर स्टडीज़ को कवर किया था एंड आई गॉट 77 मार्क्स इन जेंडर स्टडीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह जेंडर स्टडीज़ का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जेंडर स्टडीज़ के नोट्स किस तरह से बनाए जाएँ या इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, कौन सी बुक्स ली जाएँ। तो आपकी सारी क्यूरीज़ का आंसर जो है वो इस वीडियो में है। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो डिज़ाइन की है। और मुझे ये होता है कि वो एस्पायरेंट्स जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यूरीज़ पूछते हैं, एटलीस्ट मैं अपने नॉलेज को जो है वो इन्हांस करूं और उनको एटलीस्ट बताऊं, सो दैट उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको एकेडमी की फ़ीसेस ना बेयर करनी पड़े। बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट आप खुद कवर नहीं कर सकते, बट टू बी ऑनेस्ट एस्पायरेंट्स, ये सब्जेक्ट वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें हमें एक स्केड्यूल बनाना होता है और हमें इंटरनेट से और एक मैक्सिमम 1 बुक से हेल्प ले सकते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोई भी बुक जेंडर स्टडीज़ की नहीं ली थी, कोई भी बुक नहीं ली थी। मैंने सारे का सारा जो है वो इंटरनेट से मैंने कंसल्ट किया था, और इंटरनेट में भी कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप कंसल्ट करते हो, आप आर्टिकल्स रीड करते हो। और बेसिक साइट है इसकी गूगल। जब आप गूगल पे जाते हो और आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो वही आपकी जो है वो मेन डोमेन होती है। यहाँ पर ये जितने भी आप मेरे देख रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने पेपर से 1 डे बिफोर जो है वो इसको रिवाइज़ किया था। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। जो लॉन्ग नोट्स हैं उनमें भी वो इतने लॉन्ग नोट्स नहीं थे। मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं। किसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं ब्लू मार्कर से लिखूँ फिर मैं ब्लैक से लिखूँ। तो मैं वन ही ब्लू जो बॉल पॉइंट है उससे ही नोट्स बनाती हूँ। वहाँ से ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स बनाए थे, वैसे ही मैंने पॉल साइंस के नोट्स बनाए थे, उससे ही मैंने बिज़नेस ऐड के नोट्स बनाए थे, राइट। और वो नोट्स अगर आप देखो तो वो इतनी रफ़ वर्किंग हुई होती है कि वो सिर्फ मेरे अलावा और किसी को समझ नहीं आते। तो जब मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन टीच किया, 2 टाइम्स मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन टीच किया हुआ है, तो उनके लिए मुझे नीट नोट्स बनाने पड़ते थे और हैंडमेड नोट्स बनाने पड़ते थे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम अपने जो है वो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं और हम इसके सिलेबस की जो है वो डायसेक्शन करते हैं, इसके सिलेबस को देखते हैं। और उसके बाद हम पास्ट पेपर देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में जेंडर स्टडीज़ के ऐसा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें आते ही नहीं हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसके फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज़। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने यहाँ पर जेंडर स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन देना है। आपको ये पता है कि जेंडर स्टडीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ वीमेन इंक्लूड है, ठीक है। इसमें मैन, वीमेन, गे, लेस्बियंस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि हम इस सब्जेक्ट की ज़ुबान पढ़े हैं, इसलिए हमें इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्वमेंट देकर इस सब्जेक्ट को लर्न करने की ज़रूरत है, राइट। तो फर्स्टली जो है वो आपने क्या करना है, टोटल मैं इसके बता दूँ आपको, इसके 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। केस स्टडीज़ को इंक्लूड करके आपने 1 चैप्टर को 1 डे देना है, अलोंग विद द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसी की वीडियो में मैंने बनाई हुई थी कि प्रेसी का होमवर्क जो है वो आप डेली करोगे। और उसके साथ साथ आपने जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, इधर आपने ऑप्शनल किया है या कंपलसरी किया है, आप उसको करोगे। बट प्रेसी को आप रिमूव नहीं करोगे, लीव नहीं करोगे, एक दिन के लिए भी लीव नहीं करोगे। तो आपने जब जेंडर स्टडीज़ का स्केड्यूल बनाया एंड यू एक्चुअली डिज़ाइन योर सेल्फ कि मैंने 7 डेज़ में जेंडर स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास हैं टोटल 7 डेज़ और आपके पास हैं 7 डेज़ के अंदर 9 चैप्टर्स। तो आप इनको किस तरह से करोगे? 7 डेज़ के अंदर आप 1 डे 1 चैप्टर को दोगे और 1 डे में आप 2 चैप्टर्स करोगे। इस तरह ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप इसको कंप्लीट करोगे। इसका स्केड्यूल मैंने बनाना है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्केड्यूल किस तरह से बनाते हो। तो देखिए, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा। अब मेन बात आ जाती है कि हमने क्या करना है, कि हम बुक्स परचेज़ करें, वर्ड टाइम्स की करें, कारवां की करें, किसकी करें। अगर आप मेरी जो है वो राय लो तो आप ना वर्ड टाइम्स की करो ना आप कारवां की करो। आप कोई भी बुक परचेज़ ना करके भी आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस आपकी जो है वो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। और ग्रिप किस तरह से अच्छी होती है कि आप इंटरनेट से सर्च करते हो, इंटरनेट पे आप
अपडेटेड नॉलेज है एस्पायरेंट्स, जबकि हमें जो बुक में नॉलेज मिलता है वो डिफरेंट साइट्स से कॉपी पेस्ट हुआ नॉलेज होता है, ठीक है। तो आप इस डिफरेंशिएशन को है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद हमने 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस बताना है, जेंडर के दरमियान और वीमेन स्टडीज़ के दरमियान, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट एंड स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। अब इसमें कोई भी टफ बात नहीं है, आप यूट्यूब करो, आप गूगल करो, ठीक है, आप उस पर जाओ, इसके लेक्चर्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद आप जे स्टोर पे जा सकते हो, आप अल जज़ीरा का चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको जो है वो लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी। आप जो है वो डेली न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो और उसमें वीमेन से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ रहा है तो वो भी आप जो है उसको अपडेट करोगे। अब देखिए मेरा जो फंडा है मेरा ये है कि मैं जब प्रेपरेशन कर रही थी तो उस प्रेपरेशन में मैंने अपने 12 के 12 सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक किया हुआ था, ठीक है। इंटरलिंकेज जब होती है ना, तो आप एक जब चैप्टर कंप्लीट करते हो तो सेकेंड चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैंने आपको कहा कि मैंने 1 वीक में जेंडर स्टडीज़ कंप्लीट की थी और उस 1 वीक के बाद जब मैंने रिवीजन की थी तो वो रिवीजन मेरी ये सारे नोट्स थे, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने एक्चुअल में सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, ये मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। उसके बाद जो इसके अंदर एग्जांपल्स देनी थी वो मैंने अपने मेन नोट्स में लिखी हुई थी। तो आप यहाँ से आपको लग रहा है कि ये मतलब पेपर से एक दिन पहले की अगर मैंने सारी रिवीजन की है तो ये कोई इसमें हाई माई कोई तोप नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी भी देखी थी जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उनके इतने मार्क्स हैं जेंडर स्टडीज़ में या इतने मार्क्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, ठीक है, लेकिन वो बताते हैं कि आप ये आर्टिकल्स पढ़ो, वो पढ़ो, दैट इज़ राइट, आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं, बट इतने भी नहीं करने कि आप उस सब्जेक्ट में PhD करना स्टार्ट कर दो। आपको जस्ट FPSC के सिलेबस को फॉलो करना है और FPSC के सिलेबस को फॉलो करके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको क्वेश्चन जो है ना वो हिला नहीं सकती। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी है ना, ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जेंडर स्टडीज़ की, ठीक है। आप फर्स्ट डे आप इंट्रोडक्शन करो, आप रिलैक्स होकर जो है वो जेंडर स्टडीज़ को करो। इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद आपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपने एक प्रॉपर नीट रजिस्टर में नोट किए, ठीक है। ये एक नीट रजिस्टर है, वैसे तो ये मैंने ऐसे सेशन के लिए रखा हुआ है अपने पास। अब ऐसे सेशन मैंने जो है वो आज से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह। तो ये बात है कि आपने अपने पास जो है वो एक प्रॉपर टाइमलाइन रखनी है कि मैंने किस तरह कौन से चैप्टर को करना है। उसके बाद हम फेमिनिस्ट थेरीज़ की बात करते हैं। व्हाट इज़ फेमिनिज़म, लिखो गूगल पे जाके लिखो व्हाट इज़ फेमिनिज़म। अगर आपको ज़्यादा मतलब इसमें रिसर्च चाहिए तो जे स्टोर के आर्टिकल्स पढ़ो। उसके बाद एग्ज़ाम वर्डा है, ये वाली भी एक साइट है, आई थिंक यही है, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो सर्च किया था मैंने वो रिसर्च गेट और जे स्टोर से सर्च किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये है जी, एक तो आपके पास है जे स्टोर और एक है आपके पास रिसर्च गेट। एस्पायरेंट्स थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में नॉइस आया होगा, दैट इज़ नॉट मेरे से जो है वो इग्नोरेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो 2 जो हैं इसके अंदर मैंने साइट्स बताई, जे स्टोर बताया और रिसर्च गेट बताया, और सबसे बड़ी साइट है हमारे पास गूगल एंड यूट्यूब। इसके ज़रिए आप हेल्प ले सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारे पास फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आ गई। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स और जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर्स जो है ये आप इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इन दोनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं वो कर सकते हो। अब जेंडर स्टडीज़ के लिए पहले हम पास्ट पेपर्स देखें या पहले हम जो है वो सब्जेक्ट एनालिसिस करें। फर्स्टली जेंडर स्टडीज़ के लिए आपको सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद पास पेपर्स पे जाओ। जब आप डायरेक्टली पास पेपर्स पे जाते हो ना तो आप जो है क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि पास पेपर्स में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, पास पेपर्स में क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर ने हमसे पूछे हैं। हमने जब तक अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया तो पास पेपर्स का क्या फ़ायदा। तो पास पेपर्स आप तभी करोगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप पास पेपर्स पे चले जाओ। जेंडर एंड डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये पास पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछा गया है। स्टेटस ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान, आप एक दिन लगा के ये सारी चीज़ें अपडेटेड चीज़ें करो, ठीक है। और इसके बाद डे बाय डे अगर कोई अमेंडमेंट होती है, अगर कोई अपडेशन आती है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद ही हमारे पास आ गया जेंडर एंड गवर्नेंस।
अब ये हम ऐसे में भी पढ़ेंगे, गवर्नेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो जेंडर एंड गवर्नेंस, तो ये हमारे पास एक और टॉपिक जो है वो हमारे लिए कवर हो गया, जेंडर स्टडीज़ के लिए भी कवर हो गया, एसए के लिए भी कवर हो गया, और माइट भी पॉसिबल वो करंट अफेयर्स के अंदर भी पूछ ले। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड केस स्टडीज, सिंपल सा इसका सिलेबस है पेरेंट्स, नो वरीज अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। 7 डेज़ में आप इसको ईजीली कंप्लीट करो, और इसको ऐसे कंप्लीट करो या इसका ऐसा स्केच एक ड्रॉ कर लो कि अगर आप ऐसे कर रहे हो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, और इसके अलावा वीमेन से रिलेटेड कोई भी आप ऐसे कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इस मटेरियल को उसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो रीसेंट जितनी भी फेमिनिज़म की वेव्स चल रही हैं या जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं हमारे कंट्री के अंदर, या इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल कोई भी मूवमेंट चल रही है वीमेन से रिलेटेड, तो उसको भी आप जो है अपने नोट्स में एडअप कर सकते हो। नाउ लेट्स द टाइम बिगिन फॉर द पास्ट पेपर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2021 के पास्ट पेपर्स को। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो कि कितने लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स पे बेस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा, डिस्कस इन डिटेल व्हाट द ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, डिबेट इन जेंडर स्टडीज़ हैव इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला तो आपने डिटेल में बताना था कि ऑटोनॉमी क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। सेकेंडली आपने बताना था कि एक जो फील्ड ऑफ नॉलेज है, नॉलेज के फील्ड में जेंडर स्टडीज़ किस तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही है, उस चीज़ को आपने प्रूव करना था थ्रू एविडेंसेस, थ्रू फैक्ट्स, थ्रू फिगर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के ऊपर। क्वेश्चंस जो है ये मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था बिकॉज़ बहुत ही शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, और बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन था। थर्ड था मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, मार्क्सिज्म है जिसके ऊपर उसने एक प्रॉपर मार्क्स की थेरी ऑफ फेमिनिज़म है, तो आप उसको करोगे, ठीक है। और वो इसके अंदर ऐड है, हमारे सिलेबस से भी रेलिवेंट है। उसके बाद है साइको एनालिटिकल फेमिनिज़म, थेरी ऑफ ऑपरेशन है, मॉडर्नाइजेशन थेरी, ब्लेम्स है। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो हैं जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, और अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन था कि इस पाकिस्तान जेंडर कोटा इस पार्लियामेंट शोइंग, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर आप ये बताओ कि वीमेन एम्पावरमेंट कितनी है। तो ये क्वेश्चंस सिर्फ आपके सामने रखने का पर्पज़ ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम 2022 के पेपर की बात करते हैं। सिंपल सा पेपर आया था और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। पहला क्वेश्चन उसने कहा, डिस्कस इन डिटेल द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़। क्या प्रॉब्लम या क्या इसमें कोई एम्बिग्विटी है? कोई भी नहीं है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमने यहाँ पर जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़ के ऊपर प्रॉपर सर्च की होगी, उसको प्रॉपर जो है हमने नोट्स में स्केच ड्रॉ किया होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, डिस्कस एनी 2 वेस्टर्न स्कूल थाट्स ऑफ फेमिनिज़म। कोई भी 2 फेमिनिज़म के स्कूल थाट जो हैं, आप सोशलिस्ट फेमिनिज़म कर लो, आप साइको एनालिटिकल कर लो, आप मेंस, या आप जो है वो मार्क्स की थेरी, मैंने मार्क्स की थेरी जो है वो उसके अंदर अटेम्प्ट की थी, क्योंकि मुझे उसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, तो सो दैट्स वाई। उसके बाद शेड लाइट ऑन फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव। अब एग्जामिनर ने कहा कि मुझे फर्स्ट वेव और थर्ड वेव के बारे में बताओ। अब कुछ एस्पायरेंट्स हैं वो कहेंगे जी वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है, वेव्स फर्स्ट है सेकंड है। ऐसे नहीं होता। जो एग्जामिनर ने हमसे डिमांड किया है, हमें उस क्वेश्चन को उस लिहाज से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वेव, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वेव और थर्ड वेव का बताओ। उसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दो, डेफिनेशन में कोई अच्छी से ऑथर की डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड वेव के अंदर जो है वो लाइट अपॉन, यानी उसको एक ग्लांस अप कर दो, उसको एक स्केची टाइप दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने वो चीज़ लिखनी है। मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही कहती हूँ कि हमेशा वो चीज़ लिखो जो एग्ज़ामिनर ने पूछी। अरे भाई, एग्ज़ामिनर ने हमसे कुछ और पूछा हुआ है और हम जो है उसको तफसीलें फराहम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। एग्ज़ामिनर को गुस्सा भी आ जाता है। एग्ज़ामिनर कहता है इसने जो है वो इररेलेवेंट बातें की हुई हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं वीडियो में अगर जो है वो जेंडर स्टडीज़ के बारे में बात करी हूँ, तो मैं वीडियो में अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दूँ कि मैंने जी जेंडर स्टडीज़ में ये किया, या मैं जो हूँ मेरे तो इतने मार्क्स हैं, ये है वो है, तो आप लोग बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो में आए हो ये देखने के लिए कि जेंडर स्टडीज़ बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, या उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, या इसमें कोई प्रॉब्लम या कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, एग्ज़ामिनर भी इंसान है।
Discuss in detail feminist movements in Pakistan and capitalistic perspective. Discuss in detail gender critique, structural adjustments policies, SAPs. ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ भी आप लोग देखोगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि जेंडर स्टडीज़ वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आपका ना सिर्फ ये जेंडर से रिलेटेड करता है आपको कंट्रीब्यूट, बल्कि आपको एसएस से रिलेटेड भी कंट्रीब्यूट करा है, और इसके अलावा समहाउ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड भी जो है वो इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड भी आपको हेल्प आउट करता है। क्योंकि मेरे ऑप्शनल्स जो थे वो पोल साइंस और सी लॉ था और जेंडर स्टडीज़ था, तो इस वजह से। उसके बाद जो है वो 7 डेज़ है। मैंने आपको बताया कि मैं अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है वो इसका स्केड्यूल भी सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स मैंने बिल्कुल रेकमेंड नहीं की, फिर भी अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप लोग जो हैं आप लोग ले सकते हो वर्ड टाइम्स की बुक्स, लेकिन वो बहुत 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 टफ़ है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ़ है। जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मेरे सर के ऊपर से लैंग्वेज उसकी गुजर रही थी, तो वो जी इतनी ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज है। तो हमें जो है हमें सिंपल रहना है, बट हमें जो है हमें एग्ज़ामिनर को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर करना है। होप सो कि आप लोगों को ने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो मैंने एक जो है वो टाइमलाइन उसकी बना दी है, बट अपलोड करनी थी तो पहले मुझे ये था कि मैं ये वाली जो जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड है ये अपलोड कर दूँ। अगर जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दैन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।